फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की स्टोरी का नाम है बहू क्यों मेरे बेटे के पैसे फालतू खर्च करती है। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। बहू तो फालतू में मेरे बेटे का पैसा खर्च करती है। दिखा तो तू बाज़ार से क्या क्या सामान लाई है। मीता अपनी सास को सामान दिखाना नहीं चाहती थी। एक दो खाने का सामान हॉल में रखकर बाकी सामान को अपने कमरे में ले आई थी। उसकी सास गांव की रहने वाली थी। उन्होंने बाहर की दुनिया ज़्यादा देखी नहीं थी। रहने का तरीका भी ठेठ देसी ही था उनका। साथ ही परिवार भी बड़ा था। गांव में सीधा साधा जीवन जीती थी, पर तेज थी तरार। उनका एक ही बेटा है अभिषेक, जो शहर में नौकरी करता था। वही अपनी पसंद से शादी भी कर लिया था, पर रेवती जी को ये पसंद नहीं आया। अभिषेक शादी के बाद मीता को गांव ले गया था। तब रेवती जी ने सही बर्ताव नहीं किया था। उस समय सर्दियाँ पड़ रही थी। फिर सुबह के 5 बजे उठा देना और नहाने के लिए कह देना। वहाँ गीजर या और कोई सुविधा कहाँ। मीता कहती, मम्मी जी चूल्हे पर पानी गर्म कर लूँ या स्टोव पर। तो रेवती जी कहती, फालतू में कोयला और केरोसिन जलेगा। तू ऐसा कर, चापाकल चला जा, वहाँ ताज़ा ताज़ा पानी आ रहा होगा, उसी से नहा ले। मीता नई होने की वजह से कुछ नहीं कह पाती थी। हद तो तब हो गई जब उसको वहाँ माहवारी शुरू हो गई। रेवती जी ने मीता को अलग कमरे में ठहरा दिया और अपने बेटे को भी कहा, अभी 4 दिन दूर रहने। मीता ने अपनी सास रेवती जी से पूछा, मम्मी जी फेंकना कहाँ है। क्या फेंकना है बहू। मम्मी जी वो पैड। क्या। वो मम्मी जी गंदा कपड़ा। अरे बहू, यहाँ गांव देहात में कपड़ा नहीं फेंकते, टोटके का डर रहता है और हर समय इतना कपड़ा कहाँ से आएगा फेंकने के लिए। तू धो कर सुखा ले। मीता समझ नहीं पा रही थी आजकल के ज़माने में ऐसा कौन सोचता है और करता है। उसको लगा कुछ दिन और रहेगी तो सच में बीमार पड़ जाएगी इन दकियानूसी बातों को सोचकर। बहरहाल सबसे नज़रें छुपाकर कभी कभी कुछ खाने पीने की चीज़ें सब अभिषेक ही दे आता। मीता अपनी सूनी आंखों से बहुत कुछ कहती, पर अभिषेक यही कहता, माँ शुरू से अपने सारे धर्म को कड़ाई से मानती आई है, उनको समझाना मुश्किल है। अभिषेक समझाता रहता, फिर हंसकर कहता, अरे तुमको खुश होना चाहिए, काम से और मुझसे कुछ दिन आज़ादी मिल गई है। किसी तरह मीता जैसे तैसे दिन कट गए। वो तो अभिषेक ने मीता के माहवारी के दौरान बहुत मदद की। वो सुबह सुबह की कहीं कचड़े में फेंक आता। आज मीता फिर परेशान थी। उसकी सास पहली बार गांव से शहर आई थी अपने एक रिश्तेदार के साथ, जो 1-2 दिन रहकर वापस चला गया था। वो कुछ दिनों के लिए आई थी अपने पोते का पहला जन्म दिवस बनाने के लिए। उनको तो पहले भी शहर के रंग ढंग वैसे भी पसंद ही नहीं थे, और मीता को शहर में मॉडर्न बनी देखकर उनका और भी बोहे चढ़ सी गई थी। कितना आराम है शहर में, सब अपनी मर्जी का करो। एक हमें देखो, सास जहाँ बोलती थी वहीं बैठते थे और जहाँ खड़े होने को कहती थी वहीं खड़े होते थे। अभिषेक मीता को समझाता, अब वो नहीं बदलेगी, फिर भी देख लो क्या पता। आज सुबह से मीता को पैर और पेट में दर्द शुरू हो गया था, लेकिन उसने अपनी सास से कुछ नहीं कहा। मार्केट से सामान ले आई थी और दिखाना भी नहीं चाहती थी, पर उसकी सास रेवती जी को चैन कहा। पीछे पीछे कुछ पूछने के बहाने बहू के कमरे में चली ही गई आखिर। तब तक मीता ने सारे सामान को बेड पर निकाल कर रख दिया था। अचानक से सास के आ जाने से उसे लगा मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। हे राम, ये क्या बहू, तू फिर से इतना सामान ले आई। अभी तो मुझे आए 4 दिन भी ठीक से नहीं हुए कि देख रही हूँ
तू फालतू में मेरे बेटे का पैसा खर्च करती रहती है। ये सब क्या है मम्मी जी? ये ईजी है और ये फ़िनाइल की गोलियाँ और ये सॉस की बोतल। मीता मन ही मन सोच रही थी क्या करूं। तब तक उसकी सास की नज़र एक बड़े से पैकेट पर गई। ये क्या है बहू? मम्मी जी ये सैनिटरी पैड है। ये क्या होता है बहू? मम्मी जी माहवारी में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा दिखा तो। उसके बाद इसको धोती कैसे है? मम्मी जी इसको धोते नहीं है, फेंक देते हैं। ये तो बहुत महंगा लगता है। मीता ने कुछ नहीं कहा। फालतू में बहू तू मेरे बेटे का पैसा खर्च करती है। वो कमाता किस लिए है? तेरे ये कपड़े फेंकने के लिए? और तुझे महीना आ गया है क्या? जी मम्मी जी। हे राम मुझे तो अशुद्ध कर दिया। फिर से नहाना पड़ेगा। और सुन बहू याद है ना, 4 दिन कमरे से नहीं निकलना। मीता ने अपना माथा पीट लिया। मम्मी जी ये सब पुरानी बातें हैं। अब समय बहुत बदल गया है। अब ये सब नहीं होता। माहवारी तो माँ बनने का सुख देता है। फिर वो अशुद्ध कैसे हुआ? पर रेवती जी कुछ नहीं सुनी। खाना बनाने रसोई में घुसी पर उन्हें चाकू छुरी की आदत नहीं थी। गांव में तो हंसिया चलता था। मसाला पीसने के लिए सिलबट्टा ढूंढ रही थी। ग्राइंडर क्या होता है जानती नहीं थी। चुपचाप चाय और ब्रेड ले आई और मीता को भी वही दे दिया। पर जिस प्रकार भूखे पेट भजन नहीं होता, उसी प्रकार रेवती जी का भूख से बुरा हाल था। और उधर मीता दर्द की वजह से सो गई। उधर अकेली रेवती जी परेशान हो गई। टीवी चलाना आता नहीं था। रिमोट उनकी समझ के बाहर था। किसी तरह शाम को उठी। खाना बनाने के लिए दूर से ही बहू से पूछ कर, बहू ये चीज़ कहाँ रखी है, वो कहाँ रखी है। किसी तरह रात का खाना तो बना दिया उन्होंने। फिर रसोई समेटने, बर्तन धोने और भी बहुत सारे काम करने में उनको परेशानी होने लगी। और सबसे ज़्यादा तो उस नटखट को संभालने में उनकी हालत पतली हो गई। शेख ऑफिस से आया तो देखा कि माँ के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई है। अरे माँ क्या बात है? सब पर हुक्म चलाने वाली मेरी माँ खुद काम कर रही है। अब मुझसे काम नहीं होता। देख आज तो कमर ही टूट गई बेटा। वहाँ तो बहुत लोग हैं मेरी खातिरदारी करने के लिए। तो यहाँ क्या दिक्कत है माँ? मीता कहाँ है? जो चाहिए जो काम है उसको बोलो। मीता ने फ़ोन पर सारी बातें अभिषेक को बता दी थी। वो उसके पेट में दर्द है जो हर महीने होता है माँ, इसीलिए तो कहता हूँ जो पुरानी बातों को, पुराने विचारों को छोड़ दो। अब ये सब कोई नहीं मानता। समय के साथ खुद को बदलना पड़ता है। ऐसे कैसे कोई छोड़ देगा बेटा? पुरखों के बनाए नियम कोई तोड़ता है भला? ठीक है अपनी कमर तोड़वाना सही है क्या माँ? जिन्होंने नियम बनाए वो तो चले गए। उस समय सुविधा नहीं थी, साधन नहीं थे। बड़े जो कह गए वो सब मानते थे क्योंकि उस समय उनका कहा पत्थर की लकीर हुआ करता था। एक बात सच सच बताओ माँ, क्या तुम्हें उस समय अकेले दूर निर्जन कुटिया में डर नहीं लगता था? माँ सच बोलना, मैं सुन रहा हूँ। तुझे कैसे पता? माँ मैं भी आपके ही घर में पला बड़ा हूँ। बचपन में ही सोचा करता था मैं आगे जाकर ये नियम किसी को नहीं मानने दूंगा। लेकिन पिताजी के सख्त विचारों के आगे और दादी के आगे कुछ नहीं बोल पाया। और चाहता तो अब मैं गांव में विरोध कर सकता था। जब मीता पहली बार गांव गई थी, पर मैं पहले आपको समझाना चाहता था। कुछ देर सोचने के बाद हाँ कहता तो तू ठीक है बेटा, समय के साथ बदलना तो पड़ता ही है। फिर भी पर अच्छा मत छोड़ो। मेरे लिए एक काम करो, पराठे बना दो। और देखो तो छोटू ने अपनी पैंट भी गंदी कर दी है। हे भगवान! बहू ओ बहू, ले जा मुन्ने को। मीता दौड़ते हुए, आपने बुलाया क्या मम्मी जी? हाँ ले जा, कपड़ा बदल दे। और सुन तेरा पेट दर्द कैसा है? अब ठीक हो गया मम्मी जी? चल फिर मुझे एक कप चाय बनाकर पिला दे। मीता आश्चर्यचकित होकर, मम्मी जी? हाँ बहू, समय के साथ खुद थोड़ा बदलना तो पड़ता है, कहकर हंस पड़ी। जी धन्यवाद।
तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बताइएगा कि आपको किस तरीके की कहानियाँ पसंद है। तो मैं कोशिश करूँगी कि अगली कहानी वही लेकर आऊँ। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाली कहानियों की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।